हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी जीएल स्टोरी, जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 44। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या था आप जाके सुन लेना। बाकी कहानी को स्टार्ट करते हैं कि आगे होता है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोरी का जी तो एक पल के लिए ऐसा ही हो रहा था जैसे प्रियंका को जोर जोर से खुद की बाहों में ले ले, टाइटली उसको ग्रैब करके उसे हक करे। लेकिन एक दूसरे ही पल में प्रियंका के जो कारनामे थे, गोरी की ख्वाहिशों को वो वहीं पे पानी-पानी कर देते हैं। क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो प्रियंका ने गौरी के साथ करी थी और जो बातें बोली थी। प्रियंका गौरी को बहु उसको ऐसे ही बिना कुछ बोले शॉकिंग वे में खड़े देखकर वो समझ तो चुकी थी कि गौरी ने अभी भी उसे माफ़ नहीं किया है। प्रियंका तुरंत गौरी के सामने अपने नीज़ पर बैठती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, आई नो, मुझे माफ़ करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर माफ़ी की थोड़ी-सी भी गुंजाइश बची हो तो मुझे माफ़ कर दो गौरी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। ये लास्ट बार है, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। प्रियंका को इस तरह अपनी नीज़ पर बैठकर हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हुए गौरी का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। और वो उसके दिल में वो कहते हैं ना, दिल तार-तार हो रहा है, वो हो रहा था। वो उसे अब और उस तरह से जो माफ़ी माँगती है ना, उसे देख नहीं पा रही थी, उससे देखा ही नहीं जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अब बहुत हुआ गौरी, अब और नहीं। लेकिन दूसरे ही पल उसके दिमाग में वो सारी बातें आ जाती है जो लास्ट टाइम हुई थी, जो प्रियंका ने उसके साथ बिहेव किया था। गौरी को आज पता नहीं क्या हो गया था, वो दिल से चाहती थी कि प्रियंका के सीने से लग जाए, लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं प्रियंका के लिए जो गुस्सा था, वो उसे वो करने से रोक रहा था। गौरी उस टाइम कुछ नहीं बोलती और अपने दिल की फीलिंग्स को साइड में कर कर अपने दिमाग को वहाँ पे प्रायोरिटी देती है। वहाँ से मुड़कर वो जैसे ही जाने लगती है, हमारी प्रियंका भी कहाँ कम थी। उसने तो आज हर हाल में गौरी को मनाने की जिद कर रखी थी। वो सीधा उठती है और गौरी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर आज तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, अब चाहे जो हो जाए। इस पर गौरी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से से कहती है, प्रियंका मेरा हाथ छोड़िए। प्रियंका और टाइटली उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं छोड़ूंगी, पहले मुझे माफ करना पड़ेगा। अब बहुत हो गया तुम्हारी नाराजगी, अब बस। गौरी इस पर और ज्यादा भड़क जाती है, कहती है, मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी। प्रियंका कहती है, नहीं छोड़ती, मार लो जितना मारना है। गौरी यहाँ पर इतनी फ्रस्ट्रेशन में इतना इरिटेट हो चुकी थी, वो बिना सोचे समझे प्रियंका के गालों पर एक रख के झापड़ मारती। प्रियंका बिना उफ किए उसके थप्पड़ के दर्द को झेल रही थी और मुस्कुराते हुए कहती है, आप माफ तो कर दोगी ना। गौरी इस पर और गुस्सा होकर उसके दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ रखती है। अभी भी प्रियंका का रिएक्शन वही होता है। हालांकि अब की बार उसका जो गाल था एकदम रेड हो गया था और गोरी के हाथों की जो उंगलियां थी ना, वो उसके चिक्स पर आ चुकी थी। लेकिन मजाल है कि प्रियंका जो उसने अपने मुंह से एक आवाज भी निकाली हो। इस बार प्रियंका के गालों पर पड़े उन निशानों को देखकर गौरी का भी दिल दहल जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे चोट तो प्रियंका को आई थी, लेकिन उसके दर्द का जो एहसास था ना, गौरी की आंखें उस दर्द की पूरी तरीके से फील कर रही थी। प्रियंका अभी भी उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहती है, अभी भी माफ नहीं कर सकती तो और मार लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो करना है कर लो। ये बोलकर वो उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और जबरदस्ती अपने गालों पर मारने लगती है। गौरी अपना हाथ छुड़ाने लगती है, कहती है, प्रियंका मेरा हाथ छोड़िए, ये क्या कर रही हो। प्रियंका कहती है, वही जो करके तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा। अगर मुझे चोट देने से ही तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपने शरीर का कतरा कतरा बहा दूंगी। एक सेकेंड रुको, इस तरह चोट नहीं आ रही मुझे, मैं कुछ लेकर आती हूँ, रुक जाओ। ये बोलकर प्रियंका उसका हाथ छोड़ देती है और जाने लगती है। तब तक गौरी उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रियंका कहती है, अरे यार रुको, मैं कुछ लाती हूँ, ऐसे तो ब्लड भी नहीं निकल रहा, वेट करो मैं अभी आती हूँ। अब गौरी एकदम पागल हो जाती है।
वो प्रियंका को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रियंका अब ज़िद पर आ चुकी थी। गौरी उसे रोकने के लिए उसके शर्ट को पकड़कर ज़ोर से अपनी ओर खींचती है और उसे टाइटली हग करती है। प्रियंका ये देख के एकदम हल्क सी मतलब जब वो उसको हग करती है तो थोड़ा नॉर्मल होती है। कुछ पल तक तो वो ऐसे ही नॉर्मल खड़ी हुई थी। गौरी को महसूस कर रही थी, सिर्फ फ़ील कर रही थी वो। और इधर गौरी उसे ज़ोर से बहुत ही ज़ोर से और टाइटली हग किए करके उसको फ़ील कर रही थी। एक पल ऐसा आता है जब प्रियंका को यकीन हो जाता है कि गौरी सच में अब मान गई है। वो गौरी को हग किए-किए ही थोड़ा-सा ऊपर उठाती है, वो हल्का-सा ऊपर उठाती है कमर से पकड़कर, और गौरी भी टाइटली प्रियंका के नेक में अपनी बाहें डालकर उसे पकड़ते हुए कहती है और अपने पैरों को थोड़ा-सा ऊपर करती है। प्रियंका उसे वैसे ही पकड़कर ज़ोर से घुमाती है और चिल्लाते हुए कहती है, "वो बना लिया मैंने फाइनली प्रियंका मिश्रा, तुमने कर ही लिया।" गौरी हँसते हुए कहती है, "हाँ बाबा ठीक है, बना लिया है अब, प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए, मुझे चक्कर आ रहे।" वो कहती, "इतना आसानी से तो नहीं उतारूँगी, इतना मुश्किल से तो मैंने बनाया तुम्हें, यूँ ही कैसे उतार दूँ?" प्रियंका थोड़ा नोटी वे में बोलती है। गौरी भी उस नोटी भरे लहज़े में ही उसको उसके कान ईयर्स के पास जाती है, अपने लिप्स ले जाकर वहाँ धीरे से कहती है, "तो क्या करने का इरादा है आपका?" प्रियंका कहती है, "इरादा तो नेक नहीं है, वो भी तब जब इस साड़ी के अंदर आप इतनी हॉट लग रही हो।" गौरी को जैसे ही प्रियंका की ये बातें वो सुनती है ना, वो वहाँ पे ब्लश करने लगती है। वो कहती है, "अभी छोड़ दीजिए, ये सही टाइम नहीं है।" प्रियंका कहती है, "सही टाइम की ऐसी की तैसी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो किस चाहिए अभी के अभी, तभी उतारूँगी वरना उतारूँगी नहीं।" गौरी कहती, "पागल हो गए हो क्या? अभी पूजा भी नहीं हुई है, ना ही मैंने व्रत तोड़ा है। बिना पूजा किए कुछ भी झूठा नहीं करना चाहिए, फिर वो खाना हो या कुछ और।" प्रियंका की प्रियंका गौरी को प्रियंका गौरी की इस अदा से एकदम फ़िदा हो जाती है उसके ऊपर। वो कहती है, "मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो किस चाहिए, तो चाहिए वो भी अभी।" गौरी थोड़ा-सा उसको हार्ड वे में बोलती है, फिर वो थोड़ा-सा मतलब रूडली वे में बोलती है, "प्रियंका प्लीज़, बच्चे की तरह मत बनिए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा?" प्रियंका को लगता है कि गौरी फिर से कहीं ना गुस्सा हो जाए, इसीलिए वो उसे नीचे उतार देती है और जाने लगती है। तब तक गौरी इस बार उसे कॉलर से पकड़कर खींचती है और जैसे ही प्रियंका टर्न होती है, गौरी उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करती है और उसको एक सॉफ्टली किस करती है। प्रियंका ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसकी आँखें इतनी बड़ी हो जाती है गौरी प और वो गौरी को देखे जा रही थी। गौरी प्रियंका को ऐसे देखकर ना अनकंफर्टेबल होती है। हालाँकि अभी भी उसके जो लिप्स थे वो प्रियंका के लिप्स पे टच हो रखे थे। तो वो क्या करती है, प्रियंका की जो आँखें थी उसकी आँखों के ऊपर अपने हाथों को रखती है और फिर उसको लिप किस करती है। प्रियंका भी उसको जब ये पता चलता है कि हाँ, अब शायद मैं हकीकत में ये हो रहा है मेरे साथ, तो फिर वो अपना कंट्रोल को खोती है और वो भी किस बैक करती है। तो यहाँ पर ये दोनों पैशनेटली जो सॉफ्ट किस थी ना, पैशनेट किस में बदल जाती है। क्योंकि काफ़ी टाइम से इन दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा ये सारी चीज़ें चलती है। तो आखिरकार कैसे एक-दूसरे से इतना दूरी बनाई, तो अब तो क्लोज़ आना ही था। तो वो दोनों ये बहुत देर तक वो एक-दूसरे को ऐसे किस करते कर ही रहे थे। गौरी को अब ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट हो जाता है तो गौरी को साँस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो वो थोड़ा-सा प्रियंका को पीछे करती है और वो अपनी साँसों को तेज़-तेज़ लेने लगती है। इधर प्रियंका फिर से उसे अपनी ओर खींचती है, लेकिन गौरी उसे रोक देती है, कहती नहीं, अब नहीं, अब दूर रहिए, अब बाकी जो है वो व्रत के बाद। प्रियंका कहती नहीं, अभी। गौरी उसको मना करती है। प्रियंका गौरी को तो छोड़ ही नहीं रही थी। गौरी बार-बार कह रही थी, मत कीजिए कोई देख लेगा, लेकिन प्रियंका कहाँ मानने वाली थी। इन्हीं सब के बीच प्रियंका के मॉम और डैड भी आ जाते हैं और उन्हें इस तरह देखकर खाँसने लगते हैं। प्रियंका जैसे ही उनकी खाँसने की आवाज़ सुनती है, तो वो तुरंत गौरी को छोड़कर पीछे हो जाती है। आंटी कहती है, "मैंने तुम दोनों को यहाँ तैयारियाँ करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम्हारी तो अलग ही तैयारियाँ चल रही है।" गौरी एकदम से शर्मा जाती है
और अपना चेहरा छुपा लेती है। प्रियंका अकलाते हुए कहती है, "मॉम वो हम" आंटी कहती है, आंटी प्रियंका का तुरंत कान को पकड़ती है और मोड़ने लगती है। "मैंने तो सोचा था तू भी अपने बाप की तरह ही नकारा हो, लेकिन शुक्र है तुम अपने बाप पे नहीं गई। आखिरकार मना ही लिया मेरी बहू को, मानना पड़ेगा।" यहाँ पर प्रियंका ब्लश करते हुए तो हल्की सी स्माइल करती है और इधर गौरी तो शर्म के मारे पता नहीं जमीन वो होता है ना, ऐसा अनकंफर्टेबल भी जमीन खोद के उसमें घुस जाए वैसा वाला सिचुएशन थी गौरी के साथ। आंटी प्रियंका का कान को छोड़ देती है और कहती है, अच्छा चलो बहुत हुआ हंसी मजाक, चांद निकल आया, चलो पूजा कर लेते हैं। गौरी कहती, जी माँ। जल्दी जल्दी गौरी आंटी के साथ सारी तैयारियां करवाने लगती है और इधर प्रियंका को आंटी कोई सामान लेने के लिए जैसे नीचे भेज देती है। प्रियंका जाती है किचन से, वो सारा जो सामान होता है करवा चौथ का वो लेकर आ रही होती, तभी हॉल में रखा गौरी का फोन रिंग होने लगता है। प्रियंका देखती है, कहती है, अरे ये तो गौरी का फोन है, लेकिन इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? ये सोचकर वो उसका फोन देखती है। जैसे ही उसके फोन की स्क्रीन पर नील का नंबर फ्लश होता है, प्रियंका का दिमाग खराब होने लगता है। वो ज्वाला जो अभी अभी शांत हुई थी, उस पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने घी डाल दिया और उसे भड़का दिया हो। और ये काम करने के लिए नील, बस एक कॉल ही काफी था नील का। प्रियंका उसका कॉल पिक कर लेती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। उधर से नील कहता है, हे गौरी, हाउ आर यू? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी यार, सोचा एक कॉल ही कर लूं। वैसे तुम्हें पता है आज करवा चौथ है। जब भी करवा चौथ आता है मुझे अपनी बचपन की यादें याद आने लगती है। तुम्हें याद है तुमने एक बार बचपन में करवा चौथ का व्रत रखा था और मेरे पूछने पे तुमने कहा था कि तुम मेरी मेरी लंबी उम्र करना चाहती हो। हाँ, वो बात अलग है। उसके लिए तुम्हारा भाई ने बहुत डांटा था तुम्हें, बट हाउ क्यूट ना। ये सुनकर तो प्रियंका का पूरा शरीर जल उठता है। वो सोचती है, क्या सच में गौरी ने इस बेवकूफ के लिए व्रत रखा था? प्रियंका को उस टाइम इतनी जलन होती है कि उसका मन कर रहा था बस इसे फोन से निकाल कर इसका गला ही घोट दूं। लेकिन वो अपनी जो इमोशन थे उसको कंट्रोल करती है और कहती है, गौरी नहीं है, ये मैं हूँ प्रियंका। नील जैसे ही प्रियंका का नाम सुनता है वो एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी हो रही थी कि अच्छा हुआ प्रियंका ने मेरी ये बातें सुन ली, अब आएगा और मजा। वो कहते हैं ना, ओह अच्छा तुम हो, सॉरी मुझे लगा था कि गौरी है। प्रियंका को पता नहीं क्या होता है, वो कहती है, क्या सच में गौरी ने तुम्हारे लिए फास्ट रखा था? नील थोड़ा सा घबराने की एक्टिंग करते हुए कहता है, वो एक्चुअली हाँ हाँ, तब हम छोटे थे ना, दिमाग नहीं था उस टाइम। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम दोनों घर घर खेला करते थे जिसमें मैं दूल्हा बनता था और वो मेरी दुल्हन। वो कहती थी कि बड़ी होने के बाद भी मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगी। मैं ही हूँ उसके सपनों का राजकुमार। और हम चुप। अब वो कुछ भी नहीं बोलता, अब एक और लफ्ज नहीं। वो प्रियंका बोलती है, चुप हो जा भाई, अब एक और लफ्ज मत बोलना। अगर आगे एक लफ्ज और निकाला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं उससे प्यार करती हूँ। आज के बाद उसकी और अगर आंख उठा के भी देख मत लेना, उसे कॉल करना और कॉल भी मत कर लेना भाई, समझ में आ रहा है? प्रियंका बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहती है। नील कहता, ओए तू पागल है क्या? तू एक लड़की होकर कैसे उससे प्यार कर सकती है? ये सब बस पागलपन है, समझी? गोरी तेरी तरह नहीं है, वो स्ट्रेट है भाई। बचपन से ही मेरी दुल्हन बनने के लिए सपने देखे हैं उसने, और वो सपने हकीकत में भी जरूर बदलेंगे। तू अपने पागलपन में उसकी जिंदगी मत बर्बाद कर। मुझे अच्छे से पता है तूने उसे अपनी बातों में बहकाया है, उसे ऐसा बनाया है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, उसे तेरा तो कभी नहीं होने दूंगा। अब प्रियंका फुल एग्रेशन में आ जाती है। वो भी चीखते हुए कहती है, अच्छा तू रोकेगा उसे मेरा होने से? वो मुझसे प्यार करती है, तेरी ओर मुड़कर भी नहीं देखेगी। नील इस पर हंसने लग जाता है, कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस प्रियंका। तुम देखते जाना कैसे तुम्हारी आंखों के सामने से यूं उसे उड़ाकर ले जाऊंगा।
ये कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है और इधर अब प्रियंका एकदम परेशान हो जाती है यहाँ पर। उसका सिर फटा जा रहा था। मन हो रहा था जाकर गौरी से अभी पूछे कि उसने नील के लिए व्रत क्यों रखा था? वो कैसे उसके साथ घर-घर खेल सकती है? उसे अपने सपनों का राजकुमार कैसे कह सकती है? उसके सपनों का राजकुमार तो मैं हूँ यार। इसको ऐसे फ़ील हो रहा था प्रियंका को। फिर दूसरे ही पल वो सोचती है कि नहीं, अभी ये बातें करने का सही टाइम नहीं है। अभी-अभी तो मैंने उसे इतनी मुश्किल से मनाया है। फिर से ऐसी बातें की तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। नहीं, अभी सही नहीं होगा। लेकिन अगर ये बातें क्लियर नहीं हुई तो मेरा सिर ये सब सोच-सोच कर फट जाएगा। क्या करूँ यार? वो ये सब सोच ही रही होती है, तब तक उसके पापा आ जाते, कहते, "अरे प्रियंका, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? ऊपर सब इंतज़ार कर रहे हैं।" प्रियंका अपनी ही ख़्यालों से बाहर आती है और कहती है, "हाँ डैड, बस आ ही रही थी।" वो अपने पापा के साथ ऊपर छत पर फिर से चली जाती है। वहाँ आंटी और गौरी ने मिलकर सारी तैयारियाँ कर दी थी। प्रियंका और उसके पापा दोनों अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। गौरी एक बार प्रियंका के फेस की तरफ देखती है, जो बिल्कुल मतलब लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई खोई सी है। वो गौरी की तरफ देख भी नहीं रही थी। इतना सब जानने के बाद भी काफ़ी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती है। गौरी थोड़ा-सा उस गौरी को थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है कि इनको क्या हो गया? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? अभी-अभी तो इतने खुश थे, इनकी निगाहें मुझसे हट नहीं रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ? वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तब तक आंटी कहती है, "बेटा कहाँ खोई हुई हो? जल्दी से छलनी निकालो और उसमें से चाँद को देखकर अपना व्रत तोड़ो।" गौरी हकलाते हुए कहती है, "हाँ माँ, करती हूँ। 1 सेकंड।" वो जल्दी से छलनी उठाती है, उस पर दीपक जलाती है और उसमें चाँद को देखती है और फिर धीरे-धीरे छलनी जो थी वो प्रियंका के फेस की ओर लाती है। प्रियंका अब भी वो उस ज़ोन से आउट थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था अभी क्या हो रहा था। गौरी छलनी से प्रियंका का यूँ मुरझाया हुआ सा चेहरा देखकर परेशान हो जाती है। आंटी प्रियंका को पीछे से टैप करते हुए कहती है, "ओए! कहाँ खोई हुई है? सामने तुम्हारी पार्टनर इतने प्यार से छलनी से मैं तुमको देख रही है और ये है कि कहीं और ही गुम है।" तब जाकर प्रियंका को अच्छे से होश आता है और गौरी की तरफ देखती है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसके इस रवैये से गौरी कितनी परेशान हो गई है। वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए बहुत प्यार से उसकी ओर देखने की रिएक्ट करती है। लेकिन गोरी तो गोरी है। उसे भला कोई बनावटीपन छुप सकता है क्या प्रियंका का? उसे एहसास हो जाता है कि इस झूठी मुस्कान के पीछे ज़रूर कोई गहरा राज़ है। फिर भी वो उसकी आरती करती है, उसे तिलक लगाती है और अब बारी होती है फास्ट तोड़ने के लिए, पानी पिलाने की। गौरी वेट कर रही होती है कि प्रियंका उसे पानी पिलाएगी, लेकिन इधर प्रियंका के दिमाग में फिर से वही बातें वापस से आ जाती है कि गौरी को सपनों का राजकुमार चाहिए था। गौरी ध्यान से प्रियंका की ओर देखती है। वो जानना चाह रही थी कि अचानक कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हो गया जो ये इस तरीके से बिहेव कर रही है। गौरी जब देखती है कि प्रियंका खोई हुई है तो वो कहती है, "प्रियंका, ठीक हो आप?" प्रियंका एक बार फिर से होश में आती, कहती, "हाँ हाँ बोलो।" गौरी कहती है, "पानी पिलाना है मुझे, व्रत तुड़वाना है या नहीं?" प्रियंका कहती है, "अरे क्यों नहीं, दो कहाँ है, कहाँ है, दो पानी मुझे।" वो पानी वाला गिलास उठा लेती है और उसके लिप्स के पास उसे लगाती है। गौरी एक बार प्रियंका को देखती है पूरी नज़र भरकर और फिर पानी पी लेती है। प्रियंका कहती है, "ठीक है, टूट गया व्रत, अब मैं जा रही हूँ आराम करने, बहुत थक गई हूँ।" गौरी को प्रियंका की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसका मुँह देखने लगती है। आंटी कहती, "अच्छा, अच्छा जी, पूरा दिन बिना खाए-पिए हम दोनों रहे और थकी मैडम गई है। चुपचाप से सब सामान दोनों बाप-बेटी समेट कर लाओ, हम दोनों जा रहे।" ये बोलकर आंटी गौरी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। सो गाइस देखते हैं अब आगे क्या होता है। वापस से इन दोनों के बीच में क्या ही होने वाला है, क्योंकि ऐसे बीच में जो लांगे आ जाते हैं ना,
मतलब ऐसे जो लोग आ जाते हैं ना, तो लाइफ में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ ही जाता है। तो ये पार्ट तो यहीं ख़त्म करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए आप इसको एन्जॉय करो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।